एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएड स्पेशल एजुकेशन के सेमेस्टर 4 का यूनिट 1 नीड एंड स्ट्रेटजीज फॉर अर्ली इंटरवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस को कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग 1.1 से लेके 1.5 तक सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। एकदम इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम्पल और कीवर्ड, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1.1 की, जो कि है पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो बच्चा है उसके लिए पेरेंट और इन्फेंट का प्रोग्राम, क्योंकि ये जो एक इन्फेंट होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता है उसके लिए क्या अच्छा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके पेरेंट को भी ट्रेन करते हैं उस इन्फेंट के साथ साथ में, ताकि जो वो पेरेंट हो वो खुद उसको अपने आप सिखा सके। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है कि बच्चे में हियरिंग लॉस को डिटेक्ट करना, ठीक है, बिना किसी डिले किए, जितना भी जल्दी हो सके, जितना जल्दी हमको उसका पता चलेगा उतनी जल्दी फिर हम लोग उसकी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर इंटरवेंशन लाइफ के पहले 6 महीने में शुरू हो जाए तो स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों ही काफ़ी बेटर हो जाती है। ये जो पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम है इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरीके का प्रोग्राम है जिसमें पेरेंट्स को चाइल्ड के फर्स्ट टीचर के रूप में ट्रेन किया जाता है। पेरेंट्स को ट्रेन कर दिया, ठीक है, अब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पेरेंट्स ने जो सीखा है वो उस तरीके से बच्चे को सिखा देता है। अर्ली सपोर्ट फॉर पेरेंट्स एंड इन्फेंट्स प्रमोट लिसनिंग, कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर द वेरी बिगनिंग। अगर हमने पेरेंट को सिखा दिया, ठीक है, इन्फेंट को सिखा दिया, तो इन्फेंट जो होते हैं, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके पास होते हैं, अपने मम्मी पापा के पास में होते हैं। तो इसलिए उनके पेरेंट्स को हमने सिखा दिया है तो वो उनको वो चीज़ें सिखाएंगे। इससे क्या क्या मिलेगा हमें, लिसनिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, बच्चा जल्दी बातचीत करने लगेगा और बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा जल्दी होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अर्ली लैंग्वेज एंड ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चे का जितनी तेज, मतलब जितना बाद में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा उतना ही उसको प्रॉब्लम आएगी डेली बेसिस पे, एजुकेशनल बेसिस पे, दोस्त बनाने में, किसी के साथ कम्युनिकेट करने में। तो उस चीज़ के लिए अर्ली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उसके लिए ज़रूरी है। और ब्रेन डेवलपमेंट, जो बच्चे का ब्रेन होता है, ठीक है, 90% ऑफ द ब्रेन होता है वो 5 साल तक डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्ली एजेस में हम लोगों को पता चल सके। जितना जल्दी हमें पता चलेगा उतनी जल्दी हम लोग इंटरवेंशन दे पाएंगे। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्गर पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग। इससे जो पेरेंट और चाइल्ड की आपस में बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि बच्चा जो बोलना चाह रहा है पेरेंट्स उसको समझेंगे कि अच्छा ये ऐसे बोलना चाह रहा है, और बच्चे की जो भी ज़रूरत होगी पेरेंट्स उसको पूरा करेंगे। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे की अगर एक तो जो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल 3 या 5 साल में जाकर डेवलप हुई है, एक उसकी शुरुआती 1 या 1.5 साल के अंदर ही डेवलप हो गई, तो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। बेटर सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, ठीक है, अगर बच्चा बोल नहीं पाएगा तो वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा। अगर वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा तो वो बाहर जाके बातचीत करेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट है और एक जो इमोशनल ग्रोथ है, अगर बाकी सब बच्चे नॉर्मली खेल पा रहे होंगे, सबसे बात कर पा रहे होंगे, और वो एकदम अलग होके बैठा होगा, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली भी बुरा लगेगा। तो उसको सोशल और इमोशनल दोनों ही ग्रोथ अच्छी हो जाएगी इस चीज़ से। स्मूथ ट्रांजिशन टू फ्यूचर लर्निंग, अब वो बच्चा, उसको अगर शुरुआत से ही पता है कि ठीक है इस तरीके से ही सीखना है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ में, उसको हैबिट में बना लेगा और उससे अच्छे से सीख पाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत रहती है, किन किन चीज़ों की, क्या हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, सबसे पहले हमें अर्ली आइडेंटिफाई, जितना जल्दी हम लोग पहचान कर पाएंगे कि उसको हियरिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उतना ही जल्दी हम लोग उसका असेसमेंट कर पाएंगे। फिर आता है हियरिंग डिवाइसेस, हियरिंग एड, कोक्लियर इम्प्लांट, मतलब उसको किस तरीके की हियरिंग डिवाइस चाहिए जो उस बच्चे के लिए सूटेबल हो, उसका पता लगाना। फिर आता है ट्रेन प्रोफेशनल, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज प्रोफेशनल्स या फिर स्पेशल एजुकेटर्स, जो भी उसके लिए ज़रूरी हो। उस बच्चे का सबसे पहले हमको क्या पता लगाना है कि इसको हियरिंग लॉस है तो फिर कितने डीबी का हियरिंग लॉस है, किस टाइप का हियरिंग लॉस है। उसके बाद हमें उसके उस टाइप के अकॉर्डिंग हमें उसको हियरिंग एड देना होता है। उसके बाद हमें उसको एक प्रोफेशनल देना होता है,
एक ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए होता है हमें उस बच्चे के लिए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर पेरेंट्स से हम लोग काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स से हम लोग सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। फिर उसके बाद आता है होम बेस्ड एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल्स। फिर हम कुछ कुछ एक्टिविटीज़ पेरेंट्स को बताते हैं कि ठीक है ये इसको घर पे करवाओ, या फिर प्रोफेशनल्स होते हैं वो जाके घर पे करवा के आते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, एकदम प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है, कि वो सब चीज़ें अच्छे से कर रहा है या नहीं कर पा रहा है बच्चा। बच्चे को जो हियरिंग एड है वो सही से तो लगा हुआ है ना, उसको हियरिंग एड कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है, कान में उसके वैक्स तो नहीं भर रहा है, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होती है। अब हम बात करते हैं प्लान ऑफ एक्शन की, कि किस किस स्टेप के अंदर होता है और ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले हियरिंग स्क्रीनिंग होती है, कान की जांच की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट होता है, जो भी ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट है उससे रिलेटेड जितना भी प्रोसीजर है वो सब कंप्लीट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है हियरिंग एड जो हम लोगों ने बनाया है उसका फिटिंग किया जाता है। फिर पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद होम बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। फिर रेगुलर चेकअप वगैरह होते हैं, और लास्ट के अंदर कितनी प्रोग्रेस हो गई है हम लोग उस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। जितना जल्दी पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना शुरू होता है बच्चे के साथ, उतना ही जल्दी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, भले वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, भले वो इमोशनल डेवलपमेंट हो। अब हम देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल। मान लो एक 5 मंथ का बेबी है, उसको हियरिंग लॉस डिटेक्ट हो जाता है, हमें पता लग गया है कि इसको हियरिंग लॉस है, ठीक है। फिर अगर उसके जो पेरेंट्स हैं उससे डेली बात करने का ट्राई करे, उससे बातें करे, उसको गाने सुनाए, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन से उसके एकदम पास आके बोले, उन लिप्स पे हाथ रखे, उसके खुद बोले तब उसके हाथ अपने लिप्स पे रख दे, ठीक है। ये सब चीज़ें करें, और थेरेपिस्ट ने जो जो गाइड किया है वो सब भी फॉलो करे, तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है, और बहुत ज़्यादा जल्दी बच्चा बोलने लग जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 1.2 प्री स्कूल टीचिंग प्रोग्राम। ये बच्चे को 3 साल से 5 साल तक के बीच में करवाया जाता है। 3 साल से 5 साल तक की जो एज होती है वो लैंग्वेज और लर्निंग दोनों के लिए ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इस स्टेज में स्ट्रक्चर प्री स्कूल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है अब, ठीक है। कम्युनिकेशन को डेवलप करना, बच्चे के अंदर जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन डेवलप हो पाए, ठीक है। स्पीच को इम्प्रूव करना, लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाना, सोशल स्किल को डेवलप करना, और स्कूल के लिए तैयार करना, ठीक है। ये प्री स्कूल होता है। प्री स्कूल में क्या करता है, उसके कम्युनिकेशन को डेवलप करता है। बच्चा टूटे फूटे जैसे भी शब्द बोलता है, टीचर उसको बोलने देता है कि ठीक है उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप तो हो रही है, आपस में बातचीत तो कर रहे हैं वो लोग। स्पीच को इम्प्रूव कराता है। जब बच्चे सब आपस में बातचीत करने लग जाते हैं तो फिर वो बच्चों को धीरे धीरे प्लेफुल वे में करेक्ट करता है। उनके लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाता है, उनको स्टोरीज सुना के। उसके बाद सोशल स्किल डेवलप करता है, बच्चों को आपस में खिला के, दूसरी क्लास के बच्चों के साथ खिला के, या फिर कहीं ले जाके पार्क वगैरह में, ये सब चीज़ें करके जो स्कूल के लिए रेडी करते हैं। इसके अंदर ये प्री स्कूल एज होती है, ठीक है। इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है इस स्टेज के अंदर। इंक्लूसिव या स्पेशल प्री स्कूल चाहिए होगा हमें। हमारा स्पेशल बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो हमें उसके लिए एक इंक्लूसिव स्कूल चाहिए होगा, या फिर अगर वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में तो उसके लिए स्पेशल स्कूल चाहिए होगा। क्वालिफाइड टीचर जो बच्चे को अच्छे से हैंडल कर पाए, उसके एड को भी समझ पाए, कौन सा एड उसके लगा हुआ है। अगर क्लास के टाइम पे एड के अंदर, हियरिंग एड में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो टीचर उसको भी करेक्ट कर पाए। स्पीच थेरेपिस्ट, अगर बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है तो हियरिंग डिवाइसेस उसके एकदम सही होने चाहिए। एजुकेशनल टॉयज़, ऐसे टॉयज़ होने चाहिए जिससे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा सीख सके, जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ करे, या फिर 3D मॉडल वगैरह, ये सब चीज़ें। विजुअल लर्निंग मटेरियल होने चाहिए। पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन इसके अंदर इक्वली होना चाहिए कि ठीक है टीचर ने बच्चे को सिखाया, अब घर जाने के बाद में पेरेंट्स को भी उसके साथ वो सेम चीज़ें दोबारा से रिपीट करनी है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा घर चला गया तो पेरेंट्स उसके साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, एकदम अलग होके बैठे हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से होगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, मतलब किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। लैंग्वेज एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी इसके अंदर, स्टोरी टेलिंग होगी, पिक्चर्स के थ्रू उनको रीडिंग करवाएंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा के, प्ले बेस्ड लर्निंग करवा के, स्पीच थेरेपी दे के, लिसनिंग की उनको प्रैक्टिस करवानी होगी, और ये सब चीज़ों के बाद में उसको रेगुलरली असेसमेंट भी करना होगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स क्या आते हैं, ये बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बच्चा स्कूल में इजीली एडजस्ट हो जाएगा। इससे बच्चे की कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होती है, जो बच्चा लर्न कर रहा है उसकी जो सारी लर्निंग है वो सब चीज़ें बेटर होती है।
अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 1.3 की, इंडिविजुअलाइज्ड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज मतलब हर बच्चे को एक एक करके स्पीच थेरेपी देना, ठीक है। हर हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड की नीड अलग अलग होती है, इसीलिए हर चाइल्ड के लिए इंडिविजुअलाइज थेरेपी प्लान बनाया जाता है। A customized therapy plan designed according to the unique need, strength and goals of every child। प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं, क्षमताओं और लक्ष्य के अनुसार तैयार किया गया व्यक्तिगत थेरेपी कार्यक्रम। ऐसा थेरेपी प्रोग्राम जो हर बच्चे की उसकी क्या ज़रूरतें हैं उसको देखते हुए, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उस सबको देखते हुए बनाया गया हो। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्पीच इम्प्रूव करना, स्पीच के अंदर जो भी क्लैरिटी है उसको भी इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना, लैंग्वेज का डेवलपमेंट करवाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाना, अकेडमिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। जो बच्चे होते हैं वो झिझकते हैं बाहर आने में, बोलने में, किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने में, इसलिए, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, सबसे पहले हमें एक स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद डिटेल असेसमेंट, एक हमें प्रॉपर तरीके का असेसमेंट चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है उसने चेक किया बोल दिया, प्रॉपर एक एक डिटेल्ड पेन पेपर से मेंशन की हुई होनी चाहिए। इंडिविजुअल गोल, ठीक है, हर बच्चे का अपना एक गोल होता है, ठीक है। मान लो कोई बच्चा थोड़ा बोलता है, कोई बच्चा बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है, कोई बच्चा कन्वर्सेशन तो कर पा रहा है पर क्लियर नहीं कर पा रहा, टूटे फूटे शब्द बोलता है। तो उस पर्टिकुलर बच्चे का क्या गोल है हमें वो देखना है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट चाहिए, ठीक है। और हमें हियरिंग डिवाइसेस चाहिए, प्रॉपर थेरेपी के लिए जो जो हमें मटेरियल होते हैं वो सब चीज़ें चाहिए। और फैमिली का इन्वायरमेंट उसको लेके पॉजिटिव होना चाहिए। अगर फैमिली का इन्वायरमेंट उसको लेके नकारात्मक होता है, ठीक है, ये बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है। अगर मान लो फैमिली वाले सोच रहे हैं कि नहीं ये जो बच्चा है ये तो हमारे कोई पुराने बुरे कर्मों की सजा ही है, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए पेरेंट्स को। अब इसको किस तरीके से प्लान किया जाएगा, ठीक है। असेसमेंट, सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट के बाद हमें पता चलेगा कि बच्चे का गोल क्या है, फिर गोल सेटिंग की जाएगी, फिर उसके बाद उसके थेरेपी सेशंस लिए जाएंगे, फिर उसके बाद में होम प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। मतलब वो क्लिनिक में आके तो करवाएगा ही, क्लिनिक वाला जो जो भी उसका मतलब ऑडियोलॉजिस्ट होगा, थेरेपिस्ट होगा, वो उसके घर जाके भी करवा के आएगा या फिर उसके पेरेंट्स को समझा के आएगा। रेगुलर बेसिस पे उसका एवोल्यूशन किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो सब चीज़ें सही चलती है तो ठीक है, वरना प्लान के अंदर दोबारा मॉडिफिकेशन किया जाता है। मान लो अगर कोई बच्चा है वो एम और पी साउंड को बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो थेरेपिस्ट है उसके सिर्फ साउंड की ही प्रैक्टिस करवाए। इम्पैक्ट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन ऑन स्कूल आउटकम्स, प्रारंभिक हस्तक्षेप का शैक्षणिक परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो अर्ली इंटरवेंशन होता है उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वो चाइल्ड की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। अर्ली इंटरवेंशन हेल्प चिल्ड्रन डेवलप स्किल्स अर्ली। अगर हम लोग अर्ली इंटरवेंशन कर लेते हैं तो उससे जो बच्चे की स्किल्स है वो भी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो पाएंगी, जिससे कि विच पॉजिटिवली अफेक्ट देयर स्कूल परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल सक्सेस, जो कि उसके स्कूल के परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करेगा और उसकी ओवरऑल सक्सेस को भी अफेक्ट करेगा। प्रारंभिक हस्तक्षेप बच्चों के कौशल का प्रारंभ में विकास करता है, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और समग्र सफलता बेहतर होती है। अब अगर इंटरवेंशन जल्दी हो जाता है तो फिर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, सकारात्मक प्रभाव वो क्या क्या होते हैं। बेटर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो भाषा होगी और जो भाषा कौशल है उनका जो डेवलपमेंट होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। इम्प्रूव्ड लिसनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, सुनने और समझने की क्षमता के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। बेटर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, जो पढ़ने और लिखने की क्षमता है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो शैक्षणिक प्रदर्शन है वो और अच्छा हो जाएगा। मोर पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम, बच्चा अब बोलने में हिचकिचाएगा नहीं, ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा क्लास में। बेटर सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता क्यों नहीं था, क्योंकि उसको डर लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, वो बोल नहीं पाएगा, वो गलत बोल देगा या वो लोगों की बातें समझ नहीं पाएगा। बट अगर वो हमने उसका इंटरवेंशन ने जल्दी कर लिया तो फिर उसकी जो थेरेपी है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी, बच्चे के अंदर चेंजेस है वो भी जल्दी आएंगे, बच्चे का डेवलपमेंट भी जल्दी होगा, तो उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा कुछ कुछ डिसीजन में। ऐसा उसको किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी। अगर उसको ये बात बोलनी है तो फिर ऐसा होता कि अगर उसको अपने फ्रेंड से कोई बात बोलनी है तो उसको अपने पेरेंट्स की नीड लगती थी, अब वो वाली चीज़ ही खत्म हो जाएगी, वो खुद डायरेक्टली जाके अपने फ्रेंड से बात कर लेगा, क्योंकि अब उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो बच्चा बोल सकता है। अब जो अर्ली इंटरवेंशन अगर वो डिले हो जाता है, ठीक है, हस्तक्षेप में अगर देरी हो जाती है तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है।
स्पीच और लैंग्वेज के अंदर भी डिले हो जाएगा, भाषा और भाषण के अंदर भी देरी हो जाएगी, पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, जो बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धियाँ हैं वो और कम हो जाएंगी, ठीक है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग लेसन, जो टीचर पाठ पढ़ा रहा है उन सबको समझने में भी उसको दिक्कत महसूस होगी। लो कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो एकदम गिर जाएगा, और क्या बोलते हैं बच्चे के अंदर कोई मोटिवेशन रहेगी ही नहीं, कोई उसके अंदर प्रेरणा रहेगी ही नहीं किसी चीज़ को लेके। बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम्स, व्यवहार और समाज से रिलेटेड भी उसका समझ से आने लग जाएगी, बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, सोशली बच्चा इंटरेक्ट नहीं करेगा। रिस्क ऑफ ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल, अब बच्चा अगर स्कूल में बात ही नहीं कर पा रहा है, चिड़चिड़ा रह रहा है, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, फिर उसको ऐसा लगता है कि मजाक उड़ाएंगे, तो बच्चा बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तो स्कूल छोड़ना है, तो फिर जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसका की पॉइंट क्या है, जितना जल्दी हस्तक्षेप शुरू होगा उतना बेहतर शैक्षणिक और व्यक्तिगत परिणाम मिलेंगे, ठीक है। तो जो अर्ली इंटरवेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा जल्दी हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी तो हम लोग आगे का कुछ प्रोसेस शुरू कर पाएंगे ना। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 1.5 की, इंटरवेंशन फॉर लेट आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि जिन बच्चों को देर से पहचाना जाता है, श्रवण बाधित बच्चों को, उनके साथ किस तरीके से हस्तक्षेप किया जाता है, ठीक है। ठीक है, सम चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड लेट सो दे नीड इंटेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट टू कैच अप विद द पीयर्स, कुछ कुछ बच्चों को लेट आइडेंटिफाई कर किया जाता है तो फिर उनको क्या चाहिए, एक इंटेंसिव स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट चाहिए, मतलब एक बहुत ही अच्छे से बना हुआ गहन संरचित एक उनको सपोर्ट चाहिए, ताकि वो जो बच्चे उनसे आगे निकल गए हैं उनके बराबर आ सके। कई बार जो हियरिंग लॉस है वो किसी भी वजह से लेट डिटेक्ट होता है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको स्पेशल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अब अगर बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, भाषण और भाषा में देरी, लिमिटेड वोकेबलरी, सीमित शब्दावली, लर्निंग डिफ़िकल्टीज, सीखने में कठिनाई, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, लो सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की कमी, बिहेवियर एंड अटेंशन इश्यूज, व्यवहार और ध्यान संबंधित समस्याएं, सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव। अब मान लो जो बच्चा है, ठीक है, उसके सामने ये सब चैलेंजेस तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम नाम के दो दोस्त है, ठीक है। राम है वो एकदम नॉर्मल है, श्याम है वो हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है, ठीक है। तो जो राम है वो तो अच्छे से खेलता है, बोलता है, सब चीज़ें होती है, घर वालों के साथ बात करता है, बाहर जाके खेल के आता है, स्कूल जाता है, सब चीज़ें होती है। जबकि जो श्याम है उसका अभी तक आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर बाद में आइडेंटिफाई होता है कि श्याम है वो हेयर इम्पेयरमेंट का चाइल्ड है, तो फिर उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। भाषा और भाषण में देरी, ठीक है। वो पहले राम के साथ खेलता था या फिर वो दोस्त भी थे तो वो बात तो करता ही नहीं था। अब उन लोगों को पता लगा है कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है उसको, तो फिर उस इतने टाइम तक जो उसका डेवलपमेंट हो गया राम का और जो श्याम का नहीं हो पाया। राम ने तो सब लोगों से आपस में बातचीत करी, राम स्कूल भी गया, राम ने दोस्त भी बनाए, तो उसकी जो वोकेबलरी वो बहुत वास्ट हो गई। और राम स्कूल जाके सीखता था, इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जो भी सब चीज़ें राम ने करी वो सब चीज़ें श्याम ने नहीं करी है, तो श्याम राम से उतना पीछे ऑटोमेटिकली हो ही गया। अब हम बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज़ की, उन रणनीतियों की जिनका यूज़ करके जो लेट आइडेंटिफाइड चाइल्ड है वो नॉर्मल बच्चों के बराबर आ सके। सबसे पहले आता है कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है, बच्चे का कितने डीबी का हियरिंग लॉस है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में उसको हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट, जो भी उस बच्चे के लिए बेस्ट हो वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इंटेंसिव स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, गहन भाषा चिकित्सा, ठीक है। फिर उसके साथ रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, बहुत ही प्रॉपर वे में, एकदम इंटेंस, एकदम गहन तरीके से उसके साथ स्पीच थेरेपी करवाई जाती है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, अब जो बच्चा इतना पीछे रह गया उसको हम लोग ग्रुप के साथ नहीं पढ़ा सकते, तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम बनाया जाता है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाई जाती है, ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए। स्पेशल एजुकेशन का भी सपोर्ट लिया जाता है। पेरेंट्स काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग, पेरेंट की भी काउंसलिंग की जाती है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इससे घर पे इस तरीके से बात करना। सिर्फ स्कूल में या फिर सिर्फ सेंटर्स में बच्चे का डेवलपमेंट उस लेवल तक आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए पेरेंट्स को भी बोला जाता है कि आप भी हमारे साथ कोप अप करो। क्लासरूम को बच्चे के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाता है। मान लो अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा होगा तो अब जो वो टीचर है वो वाइट जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स है उन सब का यूज़ करेगा, 3D मॉडल्स का यूज़ करेगा, रेगुलर उसका चेकअप होगा, और क्या ये सब चीज़ें जो उसके लिए ज़रूरी है वो बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा, पेरेंट्स उसकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रही, ये सब चीज़ों का चेकअप किया जाएगा।
अब इसका की पॉइंट क्या है? देर से पहचान होने पर भी सही रणनीतियों से बच्चा प्रगति कर सकता है और सफल जीवन जी सकता है। कि मतलब अगर बच्चे का भले देर से आइडेंटिफिकेशन हुआ हो, फिर भी जो बच्चा है वो नॉर्मल बच्चों के बराबर आ सकता है, उनके साथ कोप अप कर सकता है और अपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसका हियरिंग लॉस है, वही 6 साल की एज के अंदर डिटेक्ट हुआ है कि अच्छा इसको हियरिंग लॉस है, तो फिर उसके लिए इंटेंसिव स्पीच थेरेपी, रेमेडियल टीचिंग, फैमिली सपोर्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको यूनिट 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या समझा कि पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम के बारे में समझा है, प्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में समझा है, इंडिविजुअलाइज स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, इम्पैक्ट ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑन स्कूल आउटकम ये पढ़ लिया, इंटरवेंशन फॉर लेट आइडेंटिफाई चिल्ड्रन ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। जितना भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बता दी है। अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें क्या आ सकते हैं? पेरेंट काउंसलिंग क्या होती है? होम बेस्ड इंटरवेंशन क्या होता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस क्यों ज़रूरी है? स्कूल रेडीनेस क्या होती है? आईईपी क्या होता है? फैमिली पार्टिसिपेशन क्या होता है? ठीक है, और पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम के बारे में आ जाएगा, हियरिंग एड के बारे में आ जाएगा, कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में पढ़ के चले जाना थोड़ा सा। ठीक है, आईईपी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, लेट आइडेंटिफाई होगा तो फिर उससे क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चे के सामने, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। बड़े क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है कि पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम क्या है, हम लोगों को इसकी नीड क्यों पड़ी, ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और प्लान ऑफ एक्शन, इन सब चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। या फिर प्री स्कूल के बारे में आ जाएगा, प्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का भी आ सकता है अकेला क्वेश्चन, ठीक है। इंडिविजुअलाइज स्पीच थेरेपी के बारे में आ सकता है, इंडिविजुअलाइज स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के बारे में। नीड और इम्पोर्टेंट आ सकती है अर्ली इंटरवेंशन की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सिर्फ तब। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आपको नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी नेक्स्ट 24 और नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर।